पलपल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। त्रिपुरा में मुसलमानों के साथ जो कुछ भी हुआ उसकी तस्वीरें जब सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा ये दावा किया जाने लगा कि ऐसी कोई घटना घटित नहीं हुई है। और अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के वकील जो हैं वो त्रिपुरा का दौरा कर कर लौटे हैं। उन्हीं में से एक हैं अंसार इंदौरी साहब, जो त्रिपुरा का हाल ही में दौरा करके आए हैं। अंसार इंदौरी साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। अंसार साहब, सबसे पहले हर कोई ये जानना चाहता है कि किस तरीके का मंजर अभी त्रिपुरा में है। नदीम साहब, पहले तो शुक्रिया आपका बहुत बहुत इस मंच पे जो है इस बात को साझा करने के लिए। देखिए, त्रिपुरा के अंदर अभी हालात जो है बहुत नॉर्मल हैं, लेकिन अंदर खाने की अगर बात की जाए तो अभी भी जो है कुछ जगह जो है लोगों के बीच में खलिश है। अभी भी वहां पर जो है मुसलमान थोड़ा डरा हुआ है और कुछ जगह पर जो है हिंदुवादी ताकतें वो एक्टिव हैं। तो ये एक मजमूई तौर पे हमारे सामने हालात आए हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस पूरे मामले की जो फैक्ट फाइंडिंग हुई है उसका जुज़ जो निकल कर के आया है कि ये एक बहुत बड़ी साजिश के तहत ये किया गया है। और दूसरा, इसके अंदर सरकार का भी हाथ है, सरकार की सहमति है। यानी स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस अगर हम कह दें तो गलत नहीं होगा। क्योंकि इसी के साथ कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कुछ ऐसी बातें भी निकल करके सामने आई जिसमें रैली से पहले ये बताया जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा और विश्व हिंदू परिषद के नेताओं द्वारा पहले ही ये छांट लिया गया था कि कौन सा घर हिंदू का है, कौन सा घर मुसलमानों का है। बिल्कुल, बिल्कुल, ये तो जो हमेशा करती है बीजेपी और आरएसएस का वही तरीका है। उनके पास तो पूरी लिस्ट होती है और कुछ ऐसा करने से पहले वो लोग जो है सेलेक्ट कर लेते हैं कि किन-किन घरों को हमें टारगेट करना है, किनको नहीं करना है। तो ये चीज़ यहाँ पर भी जो है देखने को मिली कि उन्होंने कुछ जगहों की छँटनी की थी कि कौन से घर मुसलमानों के हैं, कौन से घर हिंदुओं के हैं। क्योंकि अंसार साहब, आप जो हैं त्रिपुरा का दौरा करके भी लौटे हैं, क्योंकि त्रिपुरा की जब तस्वीरें सामने आती हैं कि मस्जिदों को जलाया जा रहा है, घरों को तोड़ा जा रहा है, दुकानें जलाई जा रही हैं, तब प्रशासन का खुल करके ये दावा था कि ये जो अल्टरनेटिव मीडिया खबरें प्रसारित कर रहा है, ये सारी खबरें फेक हैं। कितनी मस्जिदों को, कितने घरों को और कितनी दुकानों को नुकसान पहुंचाया गया है। इसी के साथ खबरें ये भी आ रही थी कि महिलाओं के साथ भी कुछ बदसुल्की करने की कोशिश की गई है। कुछ ऐसी तस्वीरें आप जो साझा करना चाहें? देखिए नदीम साहब, इसमें ये है कि सोशल मीडिया पे बहुत सारे वीडियो वायरल हुए हैं। सारे वीडियो तो जो है हकीकत नहीं है, लेकिन बहुत सारे वीडियो उसके अंदर हकीकत हैं। लेकिन सरकार ने जो है त्रिपुरा की वो पूरी तरीके से नकार दिया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ये सरकार का सफेद झूठ है। हम हमारी आँखों से देख कर के आए हैं, वहाँ पर मस्जिदें जलाई गई हैं, वहाँ पर मस्जिदों की कुरान को जलाया गया है, वहाँ पर मस्जिदों की जानामाज़ों को जलाया गया है, वहाँ पर मस्जिदों की दीवारों को तोड़ा गया है, खिड़कियों को तोड़ा गया है, पंखों को तोड़ा गया है, जितना जहाँ-जहाँ जो नुकसान कर सकते थे। तो ऐसी 12 मस्जिदें हमारी फैक्ट फाइंडिंग में आई है जिनको टारगेट किया गया है। इनमें से कुछ मस्जिद जला दी गई, कुछ मस्जिदों को उन लोगों ने तोड़-फोड़ की है। कुछ मस्जिदों को जो है तोड़-फोड़ भी की है। आप लोग किस तरीके से लीगली कार्रवाई करने वाले हैं? क्योंकि अभी तक ये भी दावे सामने आ रहे हैं कि किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई है। बिल्कुल, ये बात हकीकत है जो आप बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोग जब एक इलाका है पानी सागर करके जो नॉर्थ त्रिपुरा के अंदर आता है, सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टेड इलाका है। वहाँ पर 12 दुकानें भी जो है जलाई गई हैं और बहुत सारी जो है 2 मस्जिदें वहाँ पर जो है जलाई गई हैं। इसके अंदर लीगल कार्रवाई का मामला ये है कि वहाँ के जो लोग थे जिनकी दुकानें जलाई गई हैं या मस्जिद के इंतज़ामिया लोग हैं, उन लोगों ने अपनी कंप्लेंट थाने भी दी है, लेकिन वो लीगली ज़्यादा इस बारे में अवेयर नहीं है, तो थाने वालों ने क्या किया है, पुलिस ने उनकी कंप्लेंट लेकर के और उनको एक रिसीविंग कॉपी दे दी, यानी उस कंप्लेंट की एक फोटोकॉपी करके, एक सील लगा कर के उनको दे दिया और वो लोग बेचारे ये सीधे-साधे भोले-भाले लोग ये समझ रहे हैं हमारा मुकदमा दर्ज हो गया है। हकीकत में जो लीगल प्रोसीडिंग है उसमें उनका मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है, कोई एफआईआर उनकी दर्ज नहीं हुई है, एनसीआरबी के ऊपर कोई एफआईआर नहीं है, कोई एफआईआर का नंबर उनके पास नहीं है। तो एक लॉलीपॉप जो है ये जो पीड़ित लोग हैं उनको दिया गया है। अब इसमें हम लोग बता कर के आए कि आप लोग उनसे डिमांड कीजिए कि इसमें मुकदमा दर्ज करें। अगर नहीं करेंगे तो हम लोग वहाँ पर जो दूसरे कुछ साथी वकील हैं उनसे कहेंगे
वो इस्तिगासे के जरिए, प्राइवेट कंप्लेंट के जरिए जो है अदालत के जरिए इसमें मुकदमा दर्ज करवाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हमने ये भी देखा अंसार इंदौर साहब, जब दिल्ली में इस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया था, दिल्ली दंगा जब हुआ था, जो कंप्लेन कराने जा रहे थे, पुलिस वाले उन्हीं को डरा धमका करके उन्हीं के ऊपर मुकदमा ठोकने की कोशिश कर रहे थे और कईयों के ऊपर ठोका भी गया। तो क्या ऐसी ही तस्वीर जो है त्रिपुरा में भी देखने को मिली है आप लोगों को? नहीं, ऐसा मामला तो त्रिपुरा में नहीं है क्योंकि वहाँ पूरा एक तरफ़ा है। यहाँ दिल्ली में तो क्या हुआ था कि दोनों तरफ हुआ था, कुछ जो है नुकसान हिंदू कम्युनिटी का भी हुआ था, ज़्यादा नुकसान मुस्लिम कम्युनिटी का भी हुआ था। लेकिन वहाँ एक तरफ़ा है, इसलिए पुलिस इतनी बड़ी बेवकूफ़ी तो वहाँ नहीं करेगी कि दुकानें मुसलमानों की जली हैं, मस्जिदें मुसलमानों की जली है, घर मुसलमानों के टारगेट किए गए हैं, तो पुलिस जो है मुसलमानों के ऊपर ही मुकदमा लगाए। ऐसा करेगी तो जो है उसका जो एक मुस्लिम विरोधी चेहरा है वो पूरी तरीके से बेनकाब हो जाएगा। तो ऐसा ना हमारे सामने आया है, ना हम समझते हैं कि पुलिस वहाँ पर इतनी बड़ी जो है बेवकूफ़ी करेगी। क्योंकि आप लोग जब दौरा करने के लिए गए, तो क्या किसी दिक्कतों का सामना आप लोगों को भी करना पड़ा? बिल्कुल, बिल्कुल, ये 2 चीज़ें इसमें मैं शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले तो हमें सरकार ने जो है वहाँ दौरा करने से रोका। जब हम साउथ त्रिपुरा के अंदर एक गोमती डिवीज़न है, जहाँ पर मस्जिद जो है पूरी तरीके से जला दी गई है, उसको मुआयना कर रहे थे, उसके बारे में पूछताछ कर रहे थे, इमाम साहब से बात कर रहे थे। उसी टाइम में वहाँ के लोकल एसएचओ आ गए और वो आकर के हमसे कहने लगे कि आप किसकी परमिशन से यहाँ पर आए हैं? और हमने कहा कि यहाँ परमिशन की ज़रूरत नहीं है, हिंदुस्तान के अंदर ही है। ठीक है, यहाँ से बॉर्डर 3 किलोमीटर है, बांग्लादेश का बॉर्डर जहाँ वो गोमती की मस्जिद है, वहाँ से 3-4 किलोमीटर है। लेकिन है हम ये भी हिंदुस्तान में तो परमिशन की ज़रूरत नहीं है, 144 भी नहीं लगा हुआ है। तो वो बोलने लगे, "नहीं, ये तो जो है आपको परमिशन लेके आना पड़ेगा, नहीं तो हम करने नहीं देंगे।" हम लोग अड़ गए कि नहीं, हम लोग तो करेंगे, हम लोग आए हैं दिल्ली से इतनी दूर। तो वहाँ पर उन्होंने सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस को बुला लिया। एसपी वहाँ पर आ गए और एसपी ने भी यही कहा कि हम बगैर परमिशन आपको एक आदमी से भी बात करने नहीं देंगे और उन्होंने हमें इतना मजबूर किया, इतना दबाव किया कि आप यहाँ से चले जाइए, तो मजबूरन हमें वहाँ से हमारा दौरा अधूरा छोड़ करके ही उस डिस्ट्रिक्ट से निकलना पड़ा। हम चाह रहे थे कि हिंदू कम्युनिटी से भी बात करें, जिन्होंने वादा किया कि वो जली हुई मस्जिद को हम दोबारा बना करके देंगे, जो अमन पसंद हिंदू लोग थे वहाँ पे। लेकिन पुलिस ने उनसे हमें बात करने से रोक दिया। पुलिस वालों ने रोक दिया गया, तो किस प्रेशर की तरफ से आप लोगों को रोका गया? क्योंकि सरकार और पुलिस प्रशासन का भी हमने वीडियो देखा, जहां मस्जिदें जलाई जा रही थी, वो मुसलमानों से ही अपील कर रहे थे कि शांति बनाए रखें। क्या पुलिस वालों की भूमिका पर कितना बड़ा सवाल खड़ा होता है इधर? देखिए, है जहाँ-जहाँ पुलिस होती है वो तो सरकार की होती है और मैक्सिमम जगह जो है ये होम मिनिस्ट्री सीएम जो हैं मैक्सिमम स्टेट के, उन्होंने अपने पास रखी हुई है। तो त्रिपुरा में भी सीएम के पास होम मिनिस्ट्री है, तो डायरेक्ट पुलिस जो है सीएम को रिपोर्ट करती है। तो इस मामले के अंदर भी यही हुआ है, डायरेक्ट सीएम के इंस्ट्रक्शन इसके अंदर होंगे कि इस तरीके के जो लोग हैं उनको रोका जाए और जो कार्रवाई कर रही है, वीएचपी कर रही है, बजरंग दल कर रही है, तो उनको खुली छूट दी गई। उनके पास कोई परमिशन नहीं थी, बगैर परमिशन के वो लोग रैलियाँ निकाल रहे थे, भड़काऊ नारे लगा रहे थे, लोगों के जज़्बात के साथ खेल रहे थे और इन सारी चीज़ों को पुलिस जो है देख रही थी, लेकिन कोई एक्शन नहीं ले रही थी। इसका मतलब सीधा-सीधा समझ में आता है कि सरकार की शे इसके अंदर थी, सरकार जो है इसके अंदर पूरी तरीके से मुलव्विस थी और सरकार चाहती थी कि ऐसा हो। तो आगे किस तरीके से आप लोग कानूनी लड़ाई लड़ने वाले हैं सभी लोगों की? देखिए, इसमें 2 बड़ी चीज़ हैं। एक तो ये है कि जिनके मुकदमे दर्ज नहीं हुए, हम कोशिश करेंगे कि उनके मुकदमे दर्ज करवाए जाएँ ताकि उनको इंसाफ मिले। क्योंकि देखिए, दुकानें जो जली हैं, मस्जिदें जो जली हैं, वो वापस रिपेयर हो जाएँगी, ठीक हो जाएँगी। सरकार भी कह रही है, मुस्लिम तंज़ीमें वहाँ गई हैं, वो भी वादा करके आई हैं कि हम मस्जिदें बनवाएँगे। वो इतना बड़ा एक इश्यू नहीं है, वापस जल्दी जो है रिबिल्ड हो जाएगा, रिहैबिलिटेशन लोगों का हो जाएगा। लेकिन जस्टिस मिलना बहुत ज़रूरी है और उसके साथ-साथ लोगों के दिलों के अंदर जो दरार आ गई है, वो निकलना ज़रूरी है। तो 2 काम की यहाँ ज़रूरत है, एक तो लीगल फाइट के ज़रिए जस्टिस मिलना है, दूसरा वहाँ पर सरकार की ज़िम्मेदारी बनती है कि लोगों के दिलों के अंदर जो एक-दूसरे के खिलाफ नफ़रतें बढ़ रही हैं, उसको रोका जाए। मुसलमानों के अंदर जो डर बैठ रहा है, उसको रोका जाए, ये सरकार की ज़िम्मेदारी है। हम लोग मीडिया के ज़रिए हमारी रिपोर्ट हमने कल रिलीज़ की है, हम मीडिया से उम्मीद करते हैं क्योंकि मीडिया जो है, वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। हम उनसे उम्मीद करते हैं कि मीडिया इस बात को बहुत मजबूती से उठाए, ताकि वहाँ की सरकार को सोचना पड़े कि इसके ऊपर हमें कुछ कार्रवाई करना ही चाहिए। अंसार साहब, एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगा। जैसे कि आपने बताया कि बड़ी-बड़ी तंज़ीमें जो हैं वो वहाँ पहुँची हैं, उन्होंने ऐलान भी कर दिया है कि मस्जिदों को रिपेयर करवा देंगे।
हर बार ये चीजें देखी जाती हैं कि जहां भी सांप्रदायिक हिंसा होती है, दुकानों को, घरों को या मस्जिदों को तो बनवा दिया जाता है, पर लीगली तौर पर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती जो इन घटनाओं को अंजाम देते हैं। ऐसे में क्या करने की जरूरत है लीगली तौर पर? क्योंकि जनता का सीधा सीधा यही सवाल है, क्योंकि हम भी पब्लिक के बीच में जा रहे हैं, तो वो यही कहते हैं कि बना तो हर कोई देगा, पर लीगली तौर पर उन्हें रोका कैसे जाए? देखिए, इसमें 2 चीज़ है। एक तो है सरकार इसके खिलाफ में जो है कुछ काड़े कानून बनाए। एक कानून, एक बिल है, वो बहुत सालों से पेंडिंग है। ये जब यूपीए था, उसने उस बिल को ड्राफ्ट किया था जिसका नाम है कम्युनल वायलेंस बिल। वो टेबल नहीं किया गया। यानी जब दंगा होगा तो स्पेशल कम्युनल वायलेंस का एक्ट बनता, तो उसके अंदर उन लोगों को सजाएँ होती। तो वो भाजपा सरकार तो चाहती नहीं है कि वो बिल पास हो। तो हमारी डिमांड ये है कि किसी भी तरीके से उस बिल को पास किया जाए ताकि सांप्रदायिक दंगों के अंदर रोक हो। दूसरा ये है कि पुलिस इसके अंदर ईमानदारी से कानूनी कार्रवाई करे। आप ये देखिए, जो त्रिपुरा का मामला है उसके अंदर मुकदमे तक दर्ज नहीं कर रहे हैं। तो पुलिस अब क्या करेगी? सबकी कंप्लेन ले लिए। अच्छा, सबकी दुकान एक ही बाजार के अंदर है, 12 लोग हैं तो 12 लोगों की दुकानें जो है वहां पर 10-11 लोगों की दुकानें जो है जली हैं। सबकी कंप्लेन लेकर के उसकी एक एफआईआर बना देगी और उस एफआईआर के अंदर जिन लोगों को उनको पकड़ना होगा, उन लोगों को 2-4 लोगों को पकड़ के सबको बता देगी इन 4 लोगों ने ही दुकानें जलाई हैं। और बहुत कम धाराओं के अंदर, बहुत मामूली धाराओं के अंदर वो बनाएंगे और जल्दी से वो लोग जमानत पे छूट जाएंगे। तो पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो मजबूती से जो है कानूनी कार्रवाई करे, जो धाराएं उनके अंदर लगती है उसको लगाए। एक चीज तो ये है। दूसरी चीज ये है कि अब मुसलमानों को लीगली अवेयर भी होना पड़ेगा जस्टिस के लिए। लीगल अवेयर का मतलब ये है कि वो अपने आने वाली नस्लों को इस फील्ड के अंदर भेजें। लीगली उनको जो है इस मामले के अंदर समझने के लिए उनको इस फील्ड की पढ़ाई कराएं। और जो वकला हैं मौजूदा, जो मुस्लिम समाज के वकला हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि वो बहुत ईमानदारी के साथ में मिल्लत की जो बेयारो मददगार अभी इस फील्ड के अंदर हो रही है, उसकी रहनुमाई करे, उसकी मदद करे, उनके मामलात को देखे। अजर जरूर देगा, अजर जरूर मिलेगा इसका, लेकिन मिल्लत को बेयारो मददगार लीगल फील्ड के जानकारों को नहीं छोड़ना चाहिए।